हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 80। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। हमारे पास जो आज का प्रॉब्लम है वो बोल रहा है डिफाइन अ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है? हम लोग को एक डिफाइन करना है स्ट्रक्चर जिसका नाम होने वाला है एम्प्लॉय। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है विथ मेंबर वेरिएबल आईडी, नेम एंड सैलरी। यानी कि हम लोग को एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। इसके अंदर में मेंबर वेरिएबल होंगे जिसका नाम होगा आईडी, नेम, सैलरी। यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल होने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। तो आईडी जो होगा हम लोग बोलेंगे क्या कि आईडी होगा इंट टाइप का। चलिए ठीक है। नेम है तो इसको कैरेक्टर एरे बना लेंगे। ठीक है। सैलरी है तो इसको हम लोग फ्लोट टाइप का बना लेंगे। गॉट इट? तो ये तीन डेटा हमको बनाना और इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो ये पहला है इस क्वेश्चन का वीडियो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पार्ट 1 है। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट 2, फिर देखेंगे पार्ट 3। सब में थोड़ा थोड़ा काम कर करके हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे। गॉट इट? ठीक है। और एक चीज और कि इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर लेंगे वो स्ट्रक्चर दूसरे पार्ट में क्रिएट नहीं करेंगे। ओनली ये वाला कोड को हम लोग यूज करने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट क्यों कर रहे हैं और स्ट्रक्चर से होता क्या वो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार के डेटा टाइप है, तो हम लोग बोलते हैं कि दो प्रकार के डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आ जाते हैं? स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एरे आ जाते हैं, और भी कुछ आ जाते हैं, यूनियन आ जाते हैं, इनम आ जाते हैं। ठीक। चलिए, जैसे हम बोले कि प्राइमरी डेटा टाइप में क्या आते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है इंट, फ्लोट, केयर, डबल। गॉट इट? ये जो नॉर्मल है ये आ गया। अब जैसे हम लोग सेकेंडरी डेटा टाइप में जाते हैं, किसमें? सेकेंडरी डेटा टाइप में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है उसी का कॉम्बिनेशन सेकेंडरी डेटा टाइप में आ जाता है। अब जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर से जो एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो क्या होगा? ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा जिस डेटा टाइप का नाम है एम्प्लॉय। इसके अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल रखने के लिए वेरिएबल होंगे, जैसे कि इंट टाइप का होगा आईडी, केयर एरे होगा नेम, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल होगा सैलरी, जो कि पूरे के पूरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को रखने का काम कर रहा। इसी प्रकार से हम लोग और भी तरीके का और भी टाइप का स्ट्रक्चर के मदद से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बना सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सभी सही है। गॉट इट? ठीक है। लेकिन हम लोग बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए हम लोग को एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, स्ट्रक्ट का। गॉट इट? उसके मदद से हम लोग स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग को स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो इसके लिए चलना पड़ेगा आईडी पे, और वहां पे चल के हम लोग ओनली फॉर ओनली स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं। गॉट इट? तो चलते हैं हम लोग आईडी पे। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करना जिसका नाम है एम्प्लॉय। चलिए ठीक है, हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। सबसे पहले तो हम लोग एक हेडर फाइल को ले लेंगे और हेडर फाइल में इंक्लूड कर लेंगे stdio.h को। ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या? struct, एक्सट्रैक्ट। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रक्ट तो एक कीवर्ड हो गया, इसके मदद से कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। लेकिन वो कस्टम डेटा टाइप का नाम क्या होने वाला है? एम्प्लॉय होने वाला है। तो हम लोग बोले क्या? EMP। ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, वो अपने ऊपर है। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले क्या कि इसका ब्लॉक क्रिएट करो, इसके अंदर तीन वेरिएबल क्रिएट करो। तीन वेरिएबल क्या क्या होने वाला है? तो सबसे पहले बोलेंगे इंट आईडी। ओके। उसके बाद बोलेंगे क्या? एक कैरेक्टर एरे चाहिए, तो बोले CHAR केयर और STR1 ले लिए, या हम लोग कैरेक्टर एरे जो क्रिएट करेंगे वो नेम नाम का क्रिएट करेंगे। और इसका जो साइज हम लोग ले रहे हैं 30 ले लिए। गॉट इट? हम लोग ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, वो अपना चॉइस है।
चलिए ठीक है। इसके बाद हमको और एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है सैलरी। उसको बनाएंगे फ्लोट और बोलेंगे क्या, सैलरी हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 वेरिएबल बना लिए। गॉट इट। तो ये मेरा एक कस्टम क्या बोल सकते हैं, डेटा टाइप डिफाइन हो गया, जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हम लोग ओनली फॉर ओनली एक डेटा टाइप को डिक्लेयर किए, डिफाइन किए। गॉट इट। और ये डिफाइन हुआ है तो कोई भी स्पेस अभी नहीं लेगा। तो स्पेस कब लेगा, जब इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो। लेकिन हम लोग जब स्ट्रक्ट देख रहे हैं तो वेरिएबल ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिससे क्या कि हम लोग को फील होगा ऑब्जेक्ट वाला। क्यों, क्योंकि उसको डॉट लगा के हम लोग को एक्सेस करना पड़ेगा, तो फील भी तो आना चाहिए ऑब्जेक्ट वाला। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, वेरिएबल नहीं बोलेंगे। गॉट इट। जो भी कस्टम डेटा टाइप का आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं 2 तरीके से क्रिएट करते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं लोकली, दूसरा बोलते हैं ग्लोबली। अब इसमें हम लोग को ग्लोबली डेटा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो कैसे करेंगे, अब बोलेंगे क्या कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। तो हम लोग बोले क्या, E1 कॉमा E2। तो यहाँ पे मेरा 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एक E1 दूसरा E2। ये जो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, उसको मेमोरी मिलेगा। और मेमोरी में कैसे मेमोरी मिलेगा, वो भी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। अब जैसे हम बोले क्या एक E1 क्रिएट हुआ तो इसको मेमोरी क्या मिला होगा। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, 1 2 और 3। ओके। ठीक है। इसको हम लोग बोल दिए आईडी, और इसको बोल दिए नेम, और इसको बोल दिए सैलरी। गॉट इट। ये क्रिएट हो गया। अब इसको मेमोरी मिला था, इसमें टोटल मेमोरी कितना लगा होगा, ये 4 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 38। तो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने में मेमोरी लगता है 38। गॉट इट। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है तो इसको मेमोरी भी मिल गया। अब चाहे तो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रख सकते हैं। कैसे डेटा रखेंगे, डॉट लगा के डेटा रखेंगे। गॉट इट। और इसके आगे का जो भी कार्यक्रम है वो हम लोग इसके पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।